अरे यार ठीक है दोस्तों, मुझे अपने फ्लैंकिंग भैया को जिंदा करने जाना है। इसके लिए मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं फटाफट से अपने दोस्तों लोग के पास चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपनी साइकिल निकालता हूँ। अरे यार दोस्तों ठीक है, मैं अपने दोस्तों के पास मदद लेने के लिए पहुँचूँ उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो ठीक है, अपने दोस्तों के पास चलता हूँ। ठीक है यार दोस्तों, मैं पहुँच गया। आपने पहली पार्ट में तो देखा ही होगा, मैं अपने दोस्त के पार्टी में आया था पर मेरे दोस्त ने मुझे भगा दिया था, बोला चलो निकल जा तू गरीब है। और आपने देखा कि मेरे फ्लैंकिंग भैया मेरी बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करने आए थे। अब मुझे उन्हें जिंदा करना है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे तुम लोगों से हेल्प चाहिए। मुझे पता है तुम लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते और ना ही बोलना चाहते हो, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना और मेरे फ्लैंकिंग भैया इस दुनिया में रहे नहीं। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे फ्लैंकिंग भैया ना आए थे, उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया और मुझसे कहा कि जिंदा करो। और सारे दोस्त जो मेरे ऑडियंस है ना वो भी कह रहे हैं कमेंट से कि पार्ट 2 बनाओ। तो क्या तुम मेरे मदद करोगे फ्रैंकलिन भैया को जिंदा करने में? अरे यार सिंचैन, तू क्या सुबह सुबह आके मूड खराब कर देता है। अच्छा खासा संडे था, आज हम लोग संडे बनाने वाले थे, मतलब एक गेम खेलते हम लोग लुका छिपी, और तू आके यहाँ पे फालतू की कहानियां सुनाता है। बेवकूफ इंसान, मरे हुए इंसान क्या कभी वापस आते हैं? और तू क्या मनगढ़ंत कहानी बना रहा है कि तुझे फ्रैंकलिन भैया सेलिब्रेट करने आए थे तेरा बर्थडे। झूठ बोल रहा है तू। मम्मा मिया, एक ही दिमाग के स्क्रू गिर गया पागल के। चल निकल यहाँ से गरीब फकीर, चला आया मुंह उठा के। ऐसे तो आ नहीं सकता था। देख फ्रैंकलिन का बहाना लेकर आया है हम लोग के साथ खेलने। मरियम मुना बच्चों से गिर गए सारे। नहीं तो का कलन बता दिया रहा ना जब बंटी के बर्थडे में तू आया था कि हम तेरे जैसे गरीब को नहीं रखते अपने साथ। चल निकल यहाँ से। आइला, कितना बेवकूफ लड़का है ये, आया हमारे साथ खेलने। चल निकल, इसे शर्म नहीं आती कि अपने खेल के लिए ये फ्रैंकलिन को मार डाला। अबे इन जैसे लोग ना खाए जाते हैं अपन तकदीर का बेच के। भाई बताओ, एकदम लिच्चड़ इंसान है। हम लोग के साथ खेलने की खातिर ये फ्रैंकलिन की झूठी कहानी बतावत है। चले चले जाओ ना, मैं तुमको यहाँ डंडा डंडा कचरा। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट्स करके इन लोग को बताइए ना कि मेरे फ्रैंकलिन भैया आए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। और हाँ, आप लोग किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज जगह का नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि सिंचैन की वीडियो कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे फ्रैंकलिन भैया ने कहा है मुझे जिंदा करो। प्लीज मेरी हेल्प करो तुम लोग उन्हें जिंदा करने में। अच्छा ठीक है, चलो तेरी बात मान लेते हैं हम लोग। यहाँ तेरी फ्रैंकलिन भैया आए थे, तेरी बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। ठीक है चल, तू मुझे पहले ना डांस करके दिखा, तब हम तेरी हेल्प करेंगे। क्यों बे कल्लू, ठीक कहा ना? अरे मरियम मुना पर गिर जाइए बच्चे से साले, एकदम सही बोले। चल सिंचैन मतनी लैला मलैला डांस करके दिखाओ, तब हम तोर मदद करबे। अरे तुम लोग मेरी मजबूरी का क्यों फायदा उठा रहे हो? मैं तो तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज कर दो। मुझे डांस करना नहीं आता है, प्लीज मुझे फ्रैंकलिन भैया को जिंदा करना है। बस एक दिन का टाइम है, नहीं तो वो फिर नहीं जिंदा हो पाएंगे कभी भी और मैं अकेला रह जाऊंगा। अबे सारे नाच के दिखाओ लाला मलाला डांस करके, नहीं तो चल निकल नहीं यहाँ से, हम तो और मदद नहीं करेंगे। चल निकल। अच्छा ठीक है यार दोस्तों, मैं डांस किए दे रहा हूँ, पर मुझे मदद करना जरूर फ्रैंकलिन भैया को जिंदा करने में। अबे क्या डांस कर रहा है बे, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हमका डांस पसंद नहीं आवा बे। चल भाग यहाँ सिंचैन, हम तो और मदद नहीं करेंगे। क्यों बे भाइयों, मजा नहीं आ रहा है ना? मम्मी वाकई पे ये बोर कर रहा है एकदम से। बकवास डांस नहीं करूंगा मैं इसकी हेल्प। मरियम मुना वो गिर गए बच्चा से, मऊना करियो के हेल्प। अरे हाँ, तू एकदम बकवास डांस कर रहा है, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा सिंचैन, चले जाए यहाँ से। वैसे भी मेरी मम्मा मारेगी, मैं कब्रिस्तान में रात के नहीं जाऊंगा सिंचैन की बॉडी लेने। आला, मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मुझे मरना नहीं है। तुझे जाना है तो तू जा। अरे प्लीज, मैं तुम लोग के लिए डांस कर रहा हूँ, तुम लोग जो जो कहोगे मैं सब करूंगा, पर प्लीज मेरे साथ रात को कब्रिस्तान चलो फ्रैंकलिन भैया को बचाने। प्लीज प्लीज दोस्तों। अरे चल निकल यहाँ से सिंचैन, चल। चला आया बेचारा पता नहीं कहाँ से भिखमंगा। चल निकल, मेरे घर में आके घुस के बैठा है। तुझे पता है मेरे डैड इस शहर के सबसे रईस आदमी है। चल निकल यहाँ से, हम तेरी हेल्प नहीं करेंगे। जिसे इसके साथ नहीं जाना मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो चलते हम लोग यहाँ से। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना तुम लोग, प्लीज प्लीज कर दो। कल्लू सुनो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मरियम मुना वो गिर गए, मैं तो जात अपने दोस्तवा के साथ। प्लीज पीली तुम कर दो मेरी हेल्प, प्लीज तुम मेरे साथ चलो प्लीज। मम्मा मिया, अपन को अपनी जान प्यारी है, अपन तेरे साथ नहीं जाएगा। चल भाई वीडियो गेम खेलते हम लोग। प्लीज
प्लीज बनी मेरी हेल्प करो बनी प्लीज। आइला अपन हेल्प नहीं कर सकता, अपन को बहुत डर लगता है भाई। मैं जा रहा हूँ वीडियो गेम खेलने PC4 में। चल भाई चलते हैं जल्दी से। इसकी पगलेटी में कौन सा मिल होगा, अपन को मरना थोड़ी नहीं है जो कब्रिस्तान जाएगा रात को। चल भाई चलते हैं। अरे प्लीज तुम न कर दो हेल्प मेरी यार बिरजू, प्लीज मेरी हेल्प कर दो बिरजू। ये लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे बिरजू, प्लीज तुम कर दो। तुम मेरे भाई जैसे हो बिरजू, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बिरजू, तुम मेरी हेल्प कर दो मेरे भाई। अबे शिनचैन खड़े हो जाओ। ठीक है मैं खड़ा हो गया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बिरजू? अबे ऐसा है तुम लोग जाओ गेम खेलो, हम तुम लोग के साथ नहीं जाएंगे भाई। हमका शिनचैन के ऊपर तरस आ गया, बेचारा इस तरीके से फूट के रो रहा है। बताओ तुम लोग के ऊपर तरस नहीं आ रही? साले तुम लोग का मदद करना चाहिए किसी मजबूर लाचार को। उसका जब फ्रैंकलिन जिंदा हो सकता है तो कहा नहीं कर सकते भाई। चलो ना भाई सब लोग चलते हैं, जिंदा करते हैं फ्रैंकलिन को। आइला अपन नहीं जाएगा। ठीक है तुम लोग जाना जाओ। चल शिनचैन मैं तेरे साथ हूँ, क्या करना है हम लोग को बता फटाफट से। अरे तुम्हारा शुक्रिया बिरजू, पर हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम लोग 2 लोग कैसे कब्रिस्तान जाएंगे और फ्रैंकलिन भैया की बॉडी कैसे ढूंढेंगे? मुझे याद आया मेरे बचपन के जो दोस्त थे ना, मैं उन्हें बुला लेता हूँ, वो शायद मेरी हेल्प करे। ठीक है बिरजू चलो मेरे साथ मेरे दूसरे वाले दोस्त के घर जो मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, वो लोग शायद मेरी हेल्प कर दें। आ जाओ बिरजू। हाँ मैं आ गए। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे। अबे बताओ भाई ये घर तुम लोग बनाए हो कि मजाक का? ये घर के अंदर हम कैसे आ गया? घरवा कहाँ भाग का भाई? कौन गाड़ी खड़ी करी बे? हमारे घर के सामने इतना बेहतरीन घर बनाए हैं, गाड़ी खड़ी कर दिन लाके एक धक्का मार बे। चल शिनचैनवा चल बे, आज एक धक्का मारवा यहाँ भगाओ। अरे यार क्या तुम लोग पगैटी करते रहते हो? इतना मस्त घर बना है, चलो हम लोग और कुछ भी बनाते हैं। चलो ये टूटी हुई जहाज है ना, इसे स्टीमर में अपग्रेड करते हैं, मजा आएगी ना। मम्मी अपन तो बहुत माहिर है अपग्रेड करने में गाड़ी। तो अपन चाइना से आया है, चाइना में ये सब कॉमन चीज होती है, तुझे तो पता है ना। मम्मी मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है चलो हम लोग इसे अपग्रेड करते हैं, इसे एक नाव बनाते हैं। सुनो हम लोग का दोस्त जो शिनचैन है ना, वो काफी दिन से हम लोग से मिलने नहीं आया है। सुना है वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है और उसके दोस्त बड़े अमीर है, इसलिए वो हमें भूल गया है। टॉम वहाँ परेशान मत हो, चले हम इसे अपग्रेड करते हैं। अबे हमारा मूड खराब होता है गाड़ी के देख के। बताओ अच्छा खासा घर बना रहे वरना लायक खड़ी कर दी। चलो ठीक है अपग्रेड करते हैं भाई। तो ठीक है दोस्तों मैं आ गया, ये रहा तुम्हारा शिनचैन। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे खड़े होके? अरे वाह शिनचैन आज हम तुम लोग को याद ही कर रहे थे और तुम आ गए, बहुत दिनों बाद आए दोस्त। हाँ क्या बात है, बहुत दिन से कहाँ रहे? अरे हाँ शिनचैन हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तुम कहाँ थे यार? तुम तो बड़े अमीर इंसान हो गए हो, मतलब इसीलिए तो हमको भूल गए हो। हमें से कितने दिन से तुम मुलाकात नहीं किए। मम्मी अपन चाइना से होके आ गया, तब भी तो शिनचैन इन लोग से मुलाकात नहीं किया, कैसा धोखेबाज दोस्त है। अरे तुम लोग मेरी बात तो पहले सुनो यार दोस्तों, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं तुम लोग से हेल्प मांगने आया हूँ, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मम्मी क्या बात है बताना शिनचैन। अरे जो तुम लोग सोच रहे मैं बहुत अमीर हो गया, हाँ मैं था जब मैं फ्रैंकलिन भैया के साथ रहता था। मेरे फ्रैंकलिन भैया एक्सीडेंट में मारे गए हैं, वो नहीं रहे इस दुनिया में। पर जब मेरा कल बर्थडे था तो फ्रैंकलिन भैया की आत्मा आई थी, मुझे किसी ने विश नहीं किया था बर्थडे। फ्रैंकलिन भैया मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए थे और मुझसे बोल कर गए हैं कि शिनचैन मुझे जिंदा कर ले, मैं जिंदा हो सकता हूँ। अगर आज रात होने से पहले मैंने उनकी बॉडी ढूंढ ली तो वो जिंदा हो जाएंगे। तो मैं तुम लोग से हेल्प लेने आया हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे फ्रैंकलिन भैया की बॉडी ढूंढने में? कब्रिस्तान चलोगे? तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो यार? बिरजू आ जाओ दोस्तों, ये मेरा नया दोस्त है बिरजू। अरे ऐसी बात नहीं है यार, ये जो हमारे नए नए दोस्त है ना, तो जरा हमको पहचाना नहीं रही, ऐसा नहीं है बाहर। अरे तुम हमारे दोस्त जैसे हो, जैसे टॉम बनी सुनजुक मैं हूँ शिनचैन, वैसे तुम भी मेरे दोस्त हो। तो ठीक है शिनचैन हमें लेट नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए फटाफट से कब्रिस्तान, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अरे तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यार दोस्त। एक ये दोस्त हैं बेचारे मेरे पहले वाले दोस्त, कितने अच्छे हैं, ये लोग मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और जो मेरे नए दोस्त है अमीर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया सिवाय बिरजू के। तो ठीक है चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, कब्रिस्तान चलते हैं। अरे यार दोस्तों बारिश होने लगी, फिर भी हम ढूंढ कर ही लेंगे फ्रैंकलिन भैया की बॉडी को। चलो सब लोग अंदर चलते हैं, कब्रिस्तान हम लोग पहुँच चुके हैं और अलग अलग होकर ढूंढते हैं, ठीक है? अरे ठीक है शिनचैन तुम घबराओ ना भाई, चलो हम इधर जाते हैं, तुम दूसरा जगह ढूंढो। अबे आ तो गए कब्रिस्तान, बाकी डर लग रही है। सुना है भूत लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कोई के सगे नहीं होते, चाहे जिका होता है मार खा जाते, खून भी पी लेते। बाकी भाई दोस्त की बात है तो ढूंढना पड़ेगा, बेचारा दोस्त बहुत परेशान है, तो के हेल्प करने पड़ेगी। अभी फ्रैंकलिन की कब्रिस्तान कहाँ है भाई? बॉडी कौन छुपा दी इतनी भयानक जगह? अरे ठीक है शिनचैन मैं भी जाता हूँ, मैं दूसरी ओर ढूंढता हूँ। सब लोग अलग अलग होकर ढूंढेंगे तो जल्दी से मिल जाएगी बॉडी और हम यहाँ से निकल सकेंगे। नहीं तो इतनी ठंडी में हम लोग भीग के ना बीमार पड़ जाएंगे और मम्मा बहुत ही मारेगी। वैसे भी अगर
मम्मा को पता चल गया कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में किसी की हेल्प करने आया हूँ, वैसे भी मेरी पिटाई होने वाली है। तो ठीक है, जल्दी 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 यार ढूंढता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना फटाफट से दोस्तों, ताकि मिल जाए फ्रैंकलिन की बॉडी। कहाँ पर पड़ी है भाई, उसे जिंदा करता हूँ। शिनचैन उसके बगैर बहुत परेशान है। अरे मम्मी हट जा भाई, मेरे को अंदर जाने दे, मेरे को ढूंढना है फ्रैंकलिन की बॉडी। चल भाई जल्दी चलते हैं। अपन चाइना में सीखा है कभी किसी को धोखा नहीं देने का, हमेशा सबकी मदद करने का। चल भाई ढूंढता हूँ। अरे ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी फ्रैंकलिन। आ रही हूँ। फ्रैंकलिन बहुत अच्छा इंसान है, वो सबकी हेल्प करता है। पता नहीं बेचारे के साथ ऐसा क्या हो गया जो उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ उसको। यार सुना है कब्रिस्तान में बहुत लोग भटकते रहते हैं, कहीं मेले को न मिल जाए। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है दोस्तों। क्या आपको भी लगता है? कमेंट्स करके बताइएगा। टॉम क्या कर लो यहाँ पे खड़े होके? क्या तुम्हें मिली फ्रैंकलिन की बॉडी? अरे नहीं सिंजो, नहीं मिली, थक गए भाई। नहीं चलो ठीक है, दूसरी जगह फिर से ढूंढते हैं फटाफट। अरे हाँ ठीक है चलो। अबे शिनचैन क्या कर रहे हो पगलैट, चलो ढूंढते हैं। अबे चल भाई जल्दी से ढूंढी शिनचैन के फ्रैंकलिन का। वैसे फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया आदमी था भाई, वो ना सबकी हेल्प करता था, सबकी। अबे बाबा यहाँ क्या कर रहा है? अबे बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी अपन ढूंढ रहे फ्रैंकलिन को, और मैं बाबा नहीं हूँ। अबे यार सॉरी सॉरी, तुम तो शिनचैन के दोस्त हो तो बाबा कैसे हो सकते हो? चल भाई चल जल्दी से ढूंढ ले यार बिरजू। बिरजू नहीं तो यहाँ पे भूत ही नहीं आएंगे ना, तो फिर यहाँ से निकला बापा तो जाएगा भाई। इतना बड़े कब्रिस्तान में कहाँ ढूंढी फ्रैंकलिन की बॉडी, आखिर है कहाँ भाई? चलो चलो चलो, ढूंढने से कुछ भी मिल सकता है, वो तो फ्रैंकलिन की बॉडी नहीं रहे। खैर यार गाइस, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं फ्रैंकी भैया की बॉडी, पर मिलने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर फ्रैंकी भैया की बॉडी कहाँ चली गई यार दोस्तों? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। और आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी फ्रैंकलिन की बॉडी नहीं मिल रही शिनचैन। अरे हाँ, हम लोग भी ढूंढ ढूंढ कर थक ही गए हैं, नहीं मिल रही है। चलो मेरे साथ आओ तुम, हम टॉम को ढूंढते हैं। अरे यार टॉम कहाँ गया? टॉम अरे चलो ठीक है, वो शिंजो और टॉम क्या कर रहे हैं, देखे उन्हें मिली कि नहीं फ्रैंकलिन भैया की बॉडी। अरे क्या तुम लोग को बॉडी मिली फ्रैंकलिन भैया की? अरे नहीं मिली भाई शिनचैन, क्या करी पता नहीं कहाँ फ्रैंकलिन की बॉडी चली गई। कौन रखा है भाई? अरे हाँ, कहाँ रखा गया है उसकी बॉडी को जो नहीं मिल रही है? अरे मुझे तो लग रहा है यहीं कहीं आसपास थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई या मिल नहीं रही है। आखिर वो बनी कहाँ गया है? अरे वो लोग खड़े शिनचैन, लोग जाके देखता हूँ इन लोग को मिल गई क्या बॉडी। जब सब इकट्ठा होकर खड़े है, ठीक है जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे ये क्या, ये लोग तो खाली हाथ खड़े हैं। क्या हुआ दोस्तों, बॉडी नहीं मिली क्या तुम लोगों को? मैं तो ढूंढ के थक गया पर मुझे नहीं मिली। अबे नहीं मिली भाई, कितनी दफा सबसे बताई, सब आया के बाबा यही सवाल करते हैं, बॉडी मिली नहीं मिली बे। अरे क्यों नहीं ये सवाल सब करेंगे, क्योंकि यही काम के लिए तो सब आए हैं भाई। अरे लगता है हम तेरे फ्रैंकलिन को नहीं जिंदा कर पाएंगे यार शिनचैन, रात होने वाली है और उसके बाद फ्रैंकलिन कभी नहीं जिंदा हो सकता। अरे यार फ्रैंकलिन भी आखिर हो कहाँ आप? अरे यार शिनचैन तू कहाँ है भाई? मैंने तुझे कब का कहा कि मुझे जिंदा कर ले, मेरी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है और अभी शिनचैन आया नहीं यार गाइस। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा है, अगर शिनचैन नहीं आ पाया तो मैं कभी जिंदा नहीं हो पाऊंगा और यहीं कैद होकर रह जाऊंगा और मेरा शिनचैन हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाएगा। यार कहाँ यार शिनचैन, जल्दी आ मेरे भाई। अबे यार यहाँ से कहाँ दिखाई दे रहा कोई खड़ा है? अबे फ्रैंकलिन मिल गया। अबे फ्रैंकलिन तुमका सब ढूंढ ढूंढ के थक गए मेरे भाई, तुम यहाँ खड़े हो। सुनो अबे शिनचैन लोग सबके साथ, फ्रैंकलिन मिल गया, जल्दी आओ। अरे लगता है बिरजू को फ्रैंकलिन भैया मिल गए, चलो जल्दी जल्दी चलते फटाफट से। अरे यार कहाँ है ये बिरजू? अरे यार दोस्तों, सच में बिरजू ने ढूंढ लिया फ्रैंकलिन भैया को। और फ्रैंकलिन भैया आप कैसे हो? आपको ढूंढ ढूंढ के तो मैं थक ही गया था, मुझे लगा कि अब आप मिलोगे ही नहीं कभी। हाँ भाई आप बिरजू तुम तो कमाल कर दियो, कम से कम तुम आए तो शिनचैन। मुझे लगा था तुम मुझे बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। अगर तूने मुझे जिंदा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो सोचा लगता है मैं जिंदा ही नहीं हो पाऊंगा। ये सब कमाल तो बिरजू का है, थैंक यू बिरजू। अबे बिरजू भाई बहुत हार्ड है, बाकी कोई बात नहीं है। फ्रैंकलिन शिनचैन छोटा बच्चा है, उसके लिए इतना कर ही सकते हैं हम। अरे हाँ, तूने तो कमाल कर दिया बिरजू, तूने तो फ्रैंकलिन को ढूंढ लिया। हाँ काश काम हम कर सके तो पूरी जिंदगी हमारे नाम चलता है यहाँ पे। अरे वाह बिरजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं मम्मी तुमने बहुत अच्छा काम किया बिरजू, ढूंढ लिया थी फ्रैंकलिन
इनको। ठीक है, अच्छा चलो फटाफट से मैं इस बॉडी के अंदर लेट जाता हूँ और जिंदा हो जाता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सब यहाँ से घर से निकलते हैं, फिर नहीं तो मैं कभी जिंदा नहीं हो सकता। तो ठीक है गाइस, 1 2 3 मैं कूदता हूँ अपनी बॉडी पे। अरे ये क्या हुआ यार सिंचैन, मेरी बॉडी के अंदर मेरी आत्मा क्यों नहीं जा रही है? हाँ क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? मम्मा मिया, मैंने सुना है कि किसी एक को जान देनी पड़ेगी तभी तो जिंदा होगा फ्रैंकलिन। मम्मा मिया, तो किसी एक को जान देने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अरे हाँ, मैंने भी सुना था कि किसी एक को जान देना पड़ेगा तभी फ्रैंकलिन जिंदा होगा। तो फ्रैंकलिन को जिंदा करने के लिए कौन अपनी जान देगा? अबे यार, मसला पर मसला हो जा रहा है, मूड खराब हो रहा है। बताओ अब, चलो कोई अपन जान दे तो फ्रैंकलिन जिंदा हो। अरे ठीक है, मैं अपनी जान देने के लिए रेडी हूँ ताकि मेरे फ्रैंकलिन भैया जिंदा तो हो जाए। नहीं यार सिंचैन, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तेरी जिंदगी चली जाए। छोड़ हटा, मुझे जिंदा मत करो, तुम लोग घर वापस चले जाओ। और हाँ सुनो तुम लोग, मेरे सिंचैन का खूब ख्याल रखना और उसे कोई भी परेशानी मत होने देना। मैं यहाँ रह लूंगा अकेला, मुझे चलेगा। तो ठीक है सिंचैन, जाओ अपने दोस्तों को लेकर अपने घर फटाफट से, किसी को अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे यार सिंचैन, का बताई, टाइम पे बहुत खतरनाक टाइम हो जाता है, जान दिया नहीं जाता है और फ्रैंकलिन का इसे अकेला छोड़ा नहीं जाती कब्रिस्तान में। हम लोग का 1 घंटा रहना यहाँ पे गवारा नहीं होता, फ्रैंकलिन इतने दिन से रह रहा है। अब का बताई यार, कोई हल तो हो भाई करेगा ना। घबराओ नहीं बे, तुम लोग के हल ठीक कर दे रहे हैं बिडू लोग। अपुन अपनी जान दे देगा, ठीक है ना। अपुन वैसे भी लावारिस है, अपुन के आगे पूछे कोई नहीं है, तो अपुन रह के भी कोई फायदा नहीं अपुन का। तो अपुन खाली जिंदगी भर अमीरों की गुलामी करता है, तब अपुन 2 वक्त की रोटी खाता है। तो क्या करता है, अपुन अपनी जान दे देता है और फ्रैंकलिन जिंदा हो जाएगा। तो ठीक है, अपुन अपनी जान देने के लिए रेडी है। नहीं यार बिरजू, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई। क्यों तुम अपनी जान दोगे? तुम अनाथ कहाँ हो, तुम्हारे दोस्त लोग हैं। हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जिंदा रहोगे। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अरे बिड़ू घबराओ नहीं, ये मेरे दोस्त लोग है ना जो मुझे बचा लेंगे, समझे ना। मतलब कि बचा तो नहीं पाएंगे, मैं अपनी जान देके तेरी जान बचाऊंगा बिड़ू फ्रैंकलिन। पर ये मेरे दोस्त है ना, कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखेंगे कि बिरजू को जिंदा करो, तो बिड़ू लोग अपन भी जिंदा हो जाएगा अगली पार्ट में। तू घबरा मत सिंचैन, अपुन तो लावारी से बे, अपुन तो कोई के आगे पीछे है ही नहीं। अपुन मर जाएगा तो कोई रोने वाला नहीं। अरे ऐसी बात मत करो प्लीज बिरजू, क्यों नहीं कोई रोने वाला है? मैं तुम्हें अपने भाई के तरीके मानता हूँ, मैं लूंगा, तुम मत जाना बिरजू, तुम अपनी जान मत दो प्लीज बिरजू। हाँ बे, पहले देख कर तुझको बहुत गुस्सा आती थी, पर अब तुझसे मतलब थोड़ा लगाव हो गया। तू दोस्त की तरीके है, भाई की तरीके है। चल तू अपनी जान मत दे, हम फ्रैंकलिन को जिंदा करने के लिए कोई आइडिया निकालेंगे। ओए बिडू लोग, इसका कोई हल नहीं है, समझा ना। अपुन को जान देने दे, ठीक है। तो ठीक है मौत के मालिक, मेरी जान ले ले। अरे नहीं बिरजू, ऐसा नहीं करना तू। यार गाइस, बिरजू ने अपनी जान दे दी और वो आत्मा बन गया है। यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बचाने के लिए अपनी तुमने जान दे दी। तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है, बल्कि मेरी जान तुम्हारी एहसानमंद है। तुम जब भी चाहो तो मेरी जान ले सकते हो बिरजू। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई अपनी जान दे के। ओए बिलू, अपुन का तो कोई भी नहीं भाई, ठीक है मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें हो सके तो मुझे जिंदा करने की कोशिश करना, और मेरे दोस्त कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका दोस्त बिरजू जिंदा हो। ओए बिड़ू ठीक है, अपुन चलता है। अपुन ना गम नहीं खाता, अपुन तो लावारिस है बिड़ू, अपने मरने पर कोई रोएगा भी नहीं। तो ठीक है बिड़ू फ्रैंकलिन, सिंचैन का ख्याल रखना, ठीक है। अपुन चलता है, अपुन का कोई नहीं यार, अपुन मर गया कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। अरे लुको लुको बिरजू, हतो सिंजो, लुको बिरजू, तुम ऐसे मत जाओ मेरे दोस्त बिरजू, प्लीज बिरजू, हम तुम्हें जिंदा करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें जिंदा करने के लिए, तुम्हें इस कब्रिस्तान में भटकने के लिए नहीं रहने देंगे। मैं तो तुम्हें बहुत बुरा समझता था, पर तुम बहुत अच्छे हो, अपनी जान देकर फ्रैंकलिन भैया की जान बचाए हो बिरजू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें जिंदा करने के लिए बिरजू। तुम घबराना मत, बस तुम्हें कुछ दिन के लिए इस कब्रिस्तान में रहना है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। ओए बुढ़ू सिंचैन, घबरा मत, अपुन सही सलामत यहाँ रह लेगा, ठीक है। दोस्तों मुझे याद करना कोई पार्टी करना तो, ठीक है बिडू। अपुन चलता है, ठीक है। अरे यार मेरा बिरजू चला गया, ठीक है फ्रैंकलिन भैया, अब कुछ भी हो जाए अबे बिरजू को बचाना है तो बचाना है। उसकी बॉडी को हम घर लेकर चलते हैं और सही सलामत रख देते हैं, और कैसे भी करके हमें बिरजू को जिंदा करना है। मैं ऐसे बिरजू को रहने नहीं दूंगा इस कब्रिस्तान में, आज वह हमारे बीच नहीं है। बिरजू मेरा भाई, तुम कभी अनाथ नहीं थे, ठीक है यार गाइस। हमारी वीडियो यहीं से खत्म होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में पार्ट 3 लिखिएगा, ठीक है। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।